अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है राजा आमिर साहब की वीडियो के हवाले से जो सवालात आए हैं कि उन्होंने LMIA कैसे लिया, उनमें क्या ऐसी खूबी थी कि उनको फ्री में या पैसों में जो भी वो LMIA की क्या कास्ट पे उन्होंने की और क्या वजह बनी उनकी कामयाबी की, और इसके अलावा क्या ऐसा किया जाए कि कोई भी शख्स बग़ैर पैसों के LMIA ले सके और कामयाब हो सके और दूसरों के लिए भी मशले राह बन सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने उस वीडियो को बहुत लाइक किया। काफ़ी दोस्तों का ये कहना था कि मैं किसी ऐसे दोस्त का या किसी ऐसे शख्स का भी इंटरव्यू करूं जिन्होंने कि LMIA लिया हुआ था और लेने के बाद जिनका PR का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं। तो मैं मशकूर हूं राजा आमिर साहब का, जो कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, वो कैलगरी आए, मुझसे मिलने के लिए आए स्पेशली। मैं काफ़ी दिनों से उनको फॉलो कर रहा था कि वो मुझे थोड़ा सा टाइम दें। आए वो और 10-12 मिनट की उनसे बातचीत हो गई, लेकिन काफ़ी सारे जो सवालात थे वो तिश्ना रह गए, तो मैं उन सवालात का इस वीडियो में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये बात कि राजा आमिर साहब कहाँ पे होते हैं। वो अल्बर्टा में होते हैं, कैलगरी में नहीं होते, एडमिंटन में होते हैं वो, और एडमिंटन में वो जॉब करते हैं। विजिट वीज़ा उन्होंने LMIA में और फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाया था। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो 1 साल पहले आए थे और 1 साल पहले उन्होंने अपना विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाया था। अब बात यह है कि उनको LMIA या जॉब ऑफर मिली कैसे। वो मैं ये बताता चलूं कि वो उन्होंने अपनी जो जॉब ढूंढी वो उन्होंने इंटरनेट की बुनियाद की से ढूंढी थी। उन्होंने वेबसाइट्स ढूंढी, उन्होंने लोगों से रब्ता किया, उन्होंने एम्प्लॉयर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, सीवीज भेजे उनको, और काफ़ी दोस्तों से हेल्प ली उन्होंने कैनेडियन स्टाइल सीवी बनाने में। और सीवी देने के बाद उनसे जो है वो जॉब इंटरव्यू उनका ऑनलाइन भी हुआ और फिर यहाँ आकर भी उनका इंटरव्यू हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जॉब हंट की इंटरनेट से या ऑनलाइन, उन्होंने वेबसाइट्स की मदद से उन्होंने अपनी जॉब को हंट किया था। और इसके बाद कि भाई उनको जॉब यहाँ पर आने के बाद कैसे मिली और किस शोबे में मिली। उनको जॉब मिली सेल्स के शोबे में। वो सेल्स का काम करते हैं, पिछले 1 साल से वो सेल्स में ही काम कर रहे हैं, और उनका जो जॉब टाइटल है वो सेल सुपरवाइज़र का है यहाँ पे। और जॉब मिलने से पहले उनको कितने पैसों की मिली, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। अलबत्ता एक काम उन्होंने ज़रूर किया था कि उन्होंने डेमो दिया था, या एक दो दिन का उन्होंने उन लोगों को जिनके साथ उनकी बात हुई थी, उन्होंने उनके साथ काम किया था। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं उनके पास जो कि एडिशनल हैं, जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं या बहुत ज़बरदस्त हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, खुशखुर्रम बंदे हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कस्टमर से भी गप लगाते हैं। मेरी 1-2 दफ़ा उनसे जब बात हुई तो कस्टमर्स के साथ बड़ी अच्छी गपशप लगाते हैं। और जब से वो काम पर आए हैं, उस सेल्स के जॉब में वो आए हैं, ना सिर्फ उनके कस्टमर इंक्रीज़ हुए हैं, सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। जो उनके ऑनर हैं वो शायद पहले ये सोच रहे थे या सोचा करते थे कि ये जो जगह है या ये जो पॉइंट है या आउटलेट है या ये जो एरिया है जिसमें वो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं था कि वो सेल कर देंगे, लेकिन अब वो मज़ीद उसमें बंदे रख रहे हैं क्योंकि उनकी कस्टमर। और मैं इसमें कमाल कहूँगा कि ये इनका कमाल है राजा साहब का कि इन्होंने कस्टमर के साथ अपनी इंगेजमेंट ऐसी बनाई है, गोरों के साथ ऐसी इंगेजमेंट बनाई है कि ना सिर्फ सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। एक चीज़ उन्होंने कही थी, वो 9 घंटे काम करते हैं और 1 घंटा उनका कम्यूट का है, और उन्होंने इख्तिसार के साथ या इनकसारी के साथ उन्होंने ये कहा था कि वो 6 दिन काम करते हैं, जबकि हकीकत में वो इससे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ कि उनको उनके ऑनर्स ने ज़बरदस्ती छुट्टी दे के उनको बैफ भेजा था।
जब वो आए हैं मेरे पास यहाँ पे तो वो बेसिकली बैंफ से होके आए थे और ज़बरदस्ती उनको उनके ऑनर्स ने छुट्टी दी थी कि भाई जाएं, छुट्टी करें, रिलैक्स करें, थोड़ा काम से थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार करें, हमें आप फ्रेश चाहिए, खुश खुरम चाहिए। और वो आखिरी टाइम तक वो खुश खुरम ही है। अच्छा, फिर उसके अलावा थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ कि इनको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि इनके एक दोस्त जो है इनके साथ काम करते थे, उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनकी कोई मुश्किल आ गई है, जिसकी वजह से उनके हिस्से का भी काम इनको करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स इनको देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से, और मालकान इनसे बहुत खुश हैं। मैंने पहले बताया कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने काम दिखाया है, काम किया है और काम दिखाया है। और ना सिर्फ ये पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, इन्होंने उनके काफ़ी सारे लॉसेस भी बचाए हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, इनके पास एज तो मेरे ख्याल में एक दोस्त हैं, उन्होंने तो पूरी जन्म कुंडली इनकी निकाल दी थी कि पता नहीं 18 साल के जब ये थे, पता नहीं 30 साल शायद गल्फ़ में लगाए हैं, तो वो पूरी जन्म कुंडली निकाल दी। मुझे लगता है वो सही निकाली है उन्होंने, कैलकुलेशन उनकी सही है। तो एज इनकी जो है वो तकरीबन क्लोज टू 50 है। आइट्स के बैंड्स इनके 6 थे जब ये आए थे। क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेजुएशन है और गल्फ़ में भी ये सेल्स में काम करते रहे हैं। और या मैं फिर बताता चलूं कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी ये कहा था और मैं भी दोबारा उसको रिकन्फर्म करता हूं, रीस्टेट करता हूं कि काम मौजूद है, अच्छे काम करने वाले, मेहनती काम करने वाले, ईमानदारी के साथ काम करने वाले की आज भी हर जगह पर डिमांड है। ऐसे लोगों को, और ये जिस बंदे के पास कर रहे हैं वो भी अपने पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तानी के पास ही काम कर रहे हैं, और दोनों एम्प्लॉयर भी बहुत खुश हैं और एम्प्लॉई भी बहुत खुश हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है वो आखिर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रोक लेता है, एक्सपीरियंस लेटर रोक देता है। ये खुद, ये जो इनके ऑनर हैं, इनका सारा प्रोसेस इनका और इनकी मिसेस का और इनके बच्चों का वो खुद करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बंदे उनके पास रहें। और जब लाजमी बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मैंने आपको बताया कि राजा साहब की शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। 6 बैंड था, अभी मज़ीद बेहतर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जब भी देखा इनको ये हंसते मुस्कुराते गोरों के साथ जो भी आए, अरबी भी जानते हैं, तो कोई अगर अरबी वहाँ पे दोस्त आते हैं तो उनके साथ भी अरबी में गप लगाते हैं, तो पता नहीं कितने कितने दूर से लोग इनसे आते हैं सिर्फ अरबी बोलने के लिए इनके साथ पास। और 30 साल लगाए हैं वो बंदे ने, तो अरबी आ जाती है। मेहनती हो, ईमानदार हो, तो कनाडा में जॉब्स बहुत। खुलासा आज की वीडियो का यही है कि अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, एज अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी है, इंग्लिश ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो कनाडा आपके लिए जॉब प्रोवाइड कर सकता है और आप यहाँ पे आके कामयाब हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।